चार भाग में विभाजन कर दिया। एक भाग दिया जल को। जल में ब्रह्म हत्या काई के रूप में देखा जाता है, जो पत्थर में जो जम जाता है ना काई, उसके रूप में देखा जाता है। और जल के ऊपर जो झाग के रूप में है ना, वो भी ब्रह्म हत्या है। इसीलिए नहाते समय हमेशा पानी को साफ करके नदी में पोखरी में नहाना चाहिए। और जल को आशीर्वाद दिया, पानी को आशीर्वाद दिया, बहता हुआ पानी कभी अपवित्र नहीं होगा। दूसरा भाग पृथ्वी को प्रदान किया। पृथ्वी को प्रदान किया। पृथ्वी में जो बंजर भूमि है, जहाँ पे कितना भी गोबर डालो, कितना भी यूरिया डालो, कितना भी डाई डालो, वो जो जमीन है वो मरी हुई कहते हैं, जिसको मरुभूमि कहते हैं। उस रूप में धरती फट जाती है, वहाँ कुछ नहीं होता। ऐसे रूप में पृथ्वी को दिया। पृथ्वी को एक आशीर्वाद दिया कि कितना भी बड़ा गड्ढा हो जाए वो अपने आप धीरे धीरे करके भर जाएगा। आशीर्वाद दिया। एक भाग वृक्षों को प्रदान किया। ये जो वृक्ष है ना, आम के वृक्ष, कटहर के, ये सब वृक्षों को प्रदान किया। वृक्ष में ब्रह्म हत्या किस रूप में दिखाई देता है? बोले कि गोंद के रूप में दिखाई देता। वृक्ष को जब हम काटते हैं ना, चिपका चिपका निकलता है ना, वो ब्रह्म हत्या है। अकारण वृक्ष को कभी काटना नहीं चाहिए। कारण बस काटे भी तो वो गोंद को नहीं छूना चाहिए। वृक्ष को क्या आशीर्वाद दिया? बोले कि कोई काट भी देता है तो उसको बैंडेज करने का जरूरत नहीं है, डॉक्टर में जाकर दवा करने की जरूरत नहीं है। उसका घाव अपने आप धीरे धीरे करके भर जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक भाग अवशेष रहा, वो एक भाग नारी को प्रदान किया, जो नारियों में, माताओं में मासिक धर्म के रूप से दिखाई देता है, जिसको हम ब्रह्म हत्या कहते हैं। इसीलिए पहले दिन में प्रथमे हनि चांडाली, जब शरीर मासिक धर्म से ग्रसित होता है, उस समय पहले दिन में शरीर चांडाल जैसा होता है। जो चांडाल उसको कहते हैं जो बहुत गलत काम करने वाला होता है, घृणित कर्म करने वाला, उसको चांडाल कहते हैं। ऐसा शरीर बनता है। इसीलिए पूजा घर में नहीं जाना, इसीलिए जो हर चीज़ को नहीं छूना, एकांत में वास करना। द्वितीय ब्रह्मघातिनी, दूसरे दिन में जैसे ब्राह्मण का हत्या करने से जो दोष होता है ना, वो दोष आके उनका शरीर में रहता है। इसीलिए दूसरे दिन में भी हमको एकदम शुद्धता से रहना है, एकांत में रहना है, पवित्रता से रहना है, जो तो से बातें नहीं करना है और जो तो चीज़ छूना नहीं है, भगवान के मंदिर में जाना नहीं है, ये नियम। इसके बाद में तृतीय रजकी हेता, तीसरे दिन धोबी का जैसा शरीर होता है। धोबी अनेक प्रकार का गंदा कपड़ा धोता है, शरीर गंदा हो जाता है, जब तक स्नान ना करो शुद्ध नहीं होता है। ऐसे तीसरे दिन धोबी का जैसा शरीर होता है। चतुर्थे हनि शुद्ध्यति, चौथे दिन में सवस्त्र स्नान करने से माताएं पूर्ण रूप से पवित्र हो जाती हैं। उन्होंने मन से, वाणी से, कर्म से किया हुआ पाप सब खत्म हो जाता है जिस दिन वो 4 दिन की होती है। पहले कोई गलती हुआ है, कोई पाप हुआ है, वो सब पाप नष्ट हो जाता है। हाँ, परंतु वो 4 दिन के अंदर पाप हो जाए तो फिर किसी देवी देवता का सेवा करने से वो नष्ट नहीं होता, नष्ट नहीं होता। इसीलिए माताओं के लिए एक व्रत बताया गया है, जिसको हम ऋषि पंचमी का व्रत कहते हैं। ऋषि पंचमी का व्रत करने से मासिक धर्म में जो दोष होता है, जो अपराध होता है, उस दोष से मुक्ति मिलती है। ये एक ज्ञान। दूसरा ज्ञान सब लोग ध्यान से सुनेंगे। हमारे घर में, परिवार में जो लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे जो संतान जन्म लेते हैं ना, वो माता पिता का दोष से जन्म लेते हैं। जब शरीर खराब होता है, मासिक धर्म से ग्रसित होता है, उस समय कभी भी संतानोत्पत्ति का चेष्टा नहीं करनी चाहिए। यदि उस समय में, रजो दर्शन के समय में यदि संतानोत्पत्ति का चेष्टा हो और गर्भस्थ शिशु आए, तो वो संतान
लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, काना, माता पिता को मारने वाला, दुराचारी, शराब पीने वाला, मदिरा पीने वाला, दूसरे को ठगने वाला कहते हैं 7 दिन से 16 दिन 7 दिन से 16 दिन का अंदर में जो संतानोत्पत्ति होती है वो संतान धर्मात्मा होता है, वो संतान पवित्रात्मा होता है, वो संतान माता पिता से ढेर प्रेम करने वाला होता है, वो संतान ज्ञानी होता है, वो संतान समाज सेवा करने वाला होता है। देखिए कितना सुंदर ज्ञान है भागवत में। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, हम लोग इसको मानते हैं, इसीलिए हमारे परिवार में, हमारे खानदान में ऐसा लूला लंगड़ा संतान उत्पन्न नहीं होता, परंतु जो नहीं मानते उनके परिवार में, उनके वंश में अधिकतर संतान ऐसे जन्म लेते हैं। आप लोग समझ जाइए। बोले राधे राधे। सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र